इस्लामी तालीम का असल मकसद क्या है? इस्लामी तालीम कोई किताबों का नाम नहीं बल्कि रूह की परवरिश है। आज इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हमारे दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी क्या चल रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये सबको पता है, यानी यह सिर्फ मौलवी या आलिम के लिए नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे। ऐसा इल्म जो दिल को साफ करे, अखलाक को ऊंचा करे और इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब लाए। मगर अफसोस, आज बहुत से नौजवान इस्लामी तालीम को पुराना सिस्टम समझते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया की पढ़ाई ही सब कुछ है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर दीनी इल्म ना हो तो दुनिया की पढ़ाई सिर्फ शोहरत और पैसे तक ही बाकी रह जाती है। और दीनी तालीम मौत यानी जिंदगी से लेकर आखिरत तक की पहचान होती है, वहां तक बचा सकती है आपको। आज का जो नौजवान है उन पर कैसा बिहेव मतलब होता है, कैसा चेंजिंग आता है अभी के हाल में, मतलब अभी के दौर में, उसके बारे में भी बात करने जा रही हूँ मैं। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का नौजवान होशियार है, पढ़ा लिखा है, टेक्निकल है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं खाली है। अब बताइए कैसे खाली है? सोशल मीडिया की दुनिया ने उसे व्यस्त तो किया है मगर सुकून नहीं दिया है। कहने का मतलब है, अभी के टाइम का जो नौजवान है वो ऑलरेडी यानी एनी टाइम सोशल मीडिया में डिपेंड रहते हैं, यानी बिजी रहते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो सुकून नहीं रहता है, क्योंकि उसको जिस चीज़ से सुकून मिलना होता है उसको वही इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस चीज़ को पढ़ते नहीं, स्टडी नहीं करते, जैसे नमाज पढ़ना, जिक्र अज़कार करना, उससे चैन, सुकून, राहत मिलता है। लेकिन वह तो सोशल मीडिया में ऑलरेडी पहले से बुकिंग रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसलिए सुबह से शाम तक मोबाइल, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। मगर कितने नौजवान हैं जो दिन में 5 मिनट कुरान की तिलावत भी करते हैं, जिस पर दुनिया टिकी हुई है। याद रखिए, जब इंसान कुरान शरीफ से दूर होता जाता है तो उसकी ज़िंदगी में बरकत भी ख़त्म होती चली जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि दुनियावी काम करें, सोशल मीडिया भी यूज़ करें, इंटरनेट पर भी डिपेंड रहें, क्योंकि अभी के हाल में इसके बिना कोई काम हो भी नहीं रहा है, तो करें। लेकिन हम सबसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग कुरान शरीफ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और नमाज पढ़िए, जिक्र अज़कार कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ताकि आपका ज़िंदगी भी आसानी से गुजरे और आखिरत भी इंशाल्लाह आसानी से गुजरे। और नेक रास्ते पर चलने की हमेशा कोशिश कीजिए आप लोग। मेरा यही गुजारिश है आप सभी से। इस्लामी तालीम हमें सिखाती है कि सब्र, शुक्र और इंसाफ, यह 3 चीज़ जिसके अंदर हो जाएगा जिस दिन, उस दिन वह इंसान बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मगर आज की पीढ़ी, अभी के टाइम का जो चल रहा है सिचुएशन, जल्दी में है, वो चाहती है कि सब कुछ अभी ही हो, हर चीज़ आसान हो। यही वजह है कि अंदर से बेचैनी बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है, अभी टेक्निकल का ज़माना आ चुका है, इसलिए हर इंसान चाहता है कि हम पूरी तरीके से जितना चीज़ को हमें चाहिए होता है वो बहुत जल्द हो जाए, और बेचैनी लगा हुआ रहता है। इसलिए इसी के वजह से डिप्रेशन भी होता है, और एक दूसरे को देखने के बाद लगता है कि हाँ, मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ, मैं भी वहाँ तक करूँ। इसके जल्दी में दीन के काम को इंसान छोड़ते चला जाता है। इसलिए दीन की काम भी कीजिए, दुनियावी काम भी कीजिए, इंशाल्लाह आपका वो जो है मकसद जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी उनको। मतलब आपका मकसद जो है वो ज़रूर से ज़रूर
پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دینی اور دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا جانکاری لے لیں آپ لوگ۔ اسلام کبھی دنیا کی پڑھائی سے نہیں روکتا، کبھی بھی نہیں روکتا ہے دوستو، بلکہ اسے علم کا حصہ مانتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے اسلام کبھی بھی دنیا کی پڑھائی، جو بھی لینگویج پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے کام کے اکارڈنگ، ورک کے اکارڈنگ، زندگی کے اکارڈنگ، کبھی نہیں روکتا ہے، بلکہ اسے علم کا حصہ مانتا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت ہی کہتی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے پڑھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ اگر ڈاکٹر علم کو رحم کا ذریعہ بنائے، اگر انجینئر اپنے کام میں ایمانداری رکھے، اگر بزنس مین سچ بولے، تو وہ بھی علم کے ہی دائرے میں آتے ہیں۔ اس لیے دینی تعلیم صرف نہیں کہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم بھی آپ کیجئے، تبھی تو آپ ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین بنیں گے۔ لیکن آپ کو دینی تعلیم رہیں گے تو آپ کے دل میں ضرور خیال رہیں گے، محبت رہیں گے، اور سب چیز آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ اسلامی تعلیم ہمیں صرف مسجد تک نہیں باندھتی، وہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت دیتی ہے، اور سمجھنے کا فیر ہے انسان کو۔ اس لیے ہر ایک لینگویج کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی کے ٹیکنیک کے زمانے میں انگلش میڈیم چل رہا ہے، ہندی اردو چل رہا ہے، تو عربی بھی ضروری ہے۔ اس لیے عربی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ پڑھیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ اسلامی تعلیم سے دور ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آئیے اس کے بارے میں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب نوجوان اسلامی تعلیم سے دور ہوتا ہے، کہنے کا مطلب ہے جب ابھی کے نوجوان اسلامی تعلیم سے دور ہوتا ہے، تو اس کے فیصلے خود غرضی پر چلنے لگتے ہیں۔ یہ رائٹ ہے، صحیح ہے، حقیقت ہے۔ اس لیے کیونکہ جب نوجوان اسلامی تعلیم کو ہی نہیں جان پہچان رہے ہیں، تو اس کے فیصلے بھی خود غرضی ہونے لگتے ہیں۔ اسلامی تعلیم ہی ایک ایسی تعلیم ہے جو بوڑھے، جوان، بزرگ سب کو کیئر کرتے ہیں اور سب سے محبت کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ اپنی قمیض دیکھتا ہے لیکن قرآن کی آیتیں بھول جاتا ہے، یہ رائٹ ہے۔ وہ اپنے فالوورز گنتا ہے مگر نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، یہ بھی رائٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سماج کے اخلاقی گراوٹ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس میں جھوٹ، دھوکہ، نفرت اور لالچ بھی بڑھی ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم ہمیں کہتی ہے کہ جو خود کے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر ہم پھر سے اس